खींचते खींचते ये तो पकड़ 6 बज गए, अभी तक होटल रीच नहीं करा हमने। बाय। सो आज का हमारा सफर था दिल्ली से डलहौजी की तरफ, जो हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत गांव चंबा में पड़ता है। हेलो व्हाट्स अप। सो पूरी रात सफ़र करने के बाद सुबह होते ही हमारी बस रुकती है पठानकोट। पठानकोट में हमारी बस सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती है, तो वहाँ पे हम पीते हैं गर्मा गर्म चाय और उसके बाद हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। एंड टाइम पे हमारी बस कैंसिल हो गई थी, तो हमें ये बस बुक करनी पड़ी जिसकी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। तो जैसे तैसे करके हम एक एक करके अपने कैबिन में जाते हैं और शांति से फिर से सफ़र का मज़ा लेते हैं। पता लगा टूर पॉइंट और ये देख। दोस्त के साथ चले जाइए जब हिमाचल। और इस थकान भरे सफर के साथ हमें एक और मुसीबत मिल जाती है। हमारे बस ड्राइवर ने हमें 8 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था, क्योंकि कल रात को भारी स्नोफॉल हुई थी और उसके बाद आगे बसेस जा नहीं पा रही थी। आगे भी जाना है भैया। और इधर बहुत देर बस वाले से लड़ने के बाद लोग अपने कपड़ों से भरे लगेज लेके पैदल ही चल पड़ते हैं। पूरा रास्ता बर्फ से ढकने की वजह से हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है। कोई बस नहीं मिल रही। जो इस बस ने हमें वहाँ से पिक करा था आधे रास्ते से, उसने भी बीच रास्ते में छोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा बर्फ की वजह से यहाँ ट्रैफिक की एक लंबी लाइन लगी है, जैसे आप देख रहे हो कि ये ट्रैफिक बहुत आगे तक लगा हुआ है। तो यहाँ से अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर और फिर वहाँ से हमें 4x4 मिलेगी। और काफ़ी चलने के बाद हमें मिलते हैं यहाँ पे 2 लोकल छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ स्नो फाइट करते हैं। हम काफ़ी थक चुके थे, तो रास्ते में दुकान पे बैठ के 2 आलू के पराठे खाते हैं और अपने आगे का सफ़र अपने 2 पैरों पे फिर से चालू कर देते हैं। इतना चलने के बाद आखिरकार हमें एक गाड़ी मिल ही जाती है जो हमें ऊपर की तरफ ले जाती है। ऑलमोस्ट 6 बज गए, अभी तक होटल रीच नहीं करा हमने। गाइस बर्फ़ में कभी मत आना, यू आर रिग्रेट इट। सच्ची बता रहा हूँ, इतनी मुश्किल आई है हमें। सी वो ज़्यादा मेरे ट्रिप बडीज़, ये मैं, इतनी बर्फ़ है, टेम्परेचर इज़ -4 और पूरा पैक हो रखा हूँ मैं। गाड़ियाँ फंसी हुई है, पैदल चले हुए हैं हम। गाइस इस सुनसान रास्ते से हम आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। इतनी ठंड, इतनी बर्फ़ आपको दिख ही रही होगी। और इतने सुनसान रास्ते पे इतने घंटों चलने के बाद आखिरकार हमारी मंजिल भी आने वाली थी। 12 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचेंगे। इस 12 किलोमीटर चलने के बाद हम मानोगे नहीं, मतलब पैर ना ऐसे काँप रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। उससे तो पूछो मत, वो तो भाई ख़त्म है, वो तो डेड है। बट गाइस मेरे को नहीं लगता कि हमें आना चाहिए था, बट हमें लगता भी हमें आना चाहिए था। पता नहीं, मिक्स फीलिंग्स है। तो आज के दिन की शुरुआत होती है एक धूप भरी किरण के साथ, और आज मुझे लग रहा था कि मौसम थोड़ा अच्छा होने वाला है, तो हम शायद कहीं ढंग से घूम सकते हैं। हम अभी जा रहे हैं आसपास की मार्केट एक्सप्लोर करने, देन उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो अभी मैं अपना रूम लॉक करके निकलता हूँ बाहर। चाबी ले लेता हूँ। इतनी बर्फ़ है, वो देखो सामने भैया और भी लगे हुए हैं बर्फ़ निकालने के लिए। इतनी बर्फ़ है गाइस, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको, बहुत ठंड है। चाबी देने ही भूल गया, रूम क्लीन करवाना था। चाबी चाबी भैया, हाँ ये लो चाबी। 204 है रूम क्लीन कराना ना, तो हम जा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ओके थैंक यू।
चाबी देना ही भूल गया था, अपने साथ ले आया था। वो ऊपर मैडम फ़ोटो खींचने में लगी है। गांधी चौक पहुंच गए हैं फाइनली, इतना चल के होटल से। खज यार यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर है, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि इतनी बर्फ़ गिरी है। उन्होंने क्या, अगर आपको जाना है तो आपको बाय चंबा जाना पड़ेगा, जो आपको ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वर्थ है कि 80 किलोमीटर पूरा घूम के जाए। और अगर हम गलती से कहीं फंस गए तो बहुत बीटी क्रिएट हो जाएगी। और ये रहा सामने गांधी चौक। बर्फ़ निकाल रहे क्या? चल, अब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी है। हमारे होटल से 200 मीटर दूर पे एक रेस्टोरेंट में हमें मिलते हैं 2 नए दोस्त, जिनके साथ हम आगे का सफर प्लान करते हैं। और आगे चलते ही हमें हमारी एक और दोस्त मिलती है, मसक्कली। मसरकली लेना, बाजू पे बैठेगा, शोल्डर पे। मसक्कली बैठेगी तेरे साथ। तो अपने नए दोस्त के साथ बहुत सारी फोटो खिंचवा के हम निकल जाते हैं आगे एक्सप्लोर करने। हिमाचल में गाड़ी चलाना सच में बहुत मुश्किल है, और ऊपर से स्नो के ऊपर तो और भी मुश्किल। हर टूरिस्ट की गाड़ी नहीं तो फंस जा रही थी या फिर उनके टायर स्लिप होते जा रहे थे। कैमरामैन बना दिया इसने मेरे को, कैमरामैन। किसी को भी फोटो शूट कराना हो मात्र 500 रुपए में। ऐसा वीडियो अच्छा है, ऐसा शूट करना चाहिए हम सबको। ऐसे ही करते हैं हम। हेलो गाइस। गाइस, ये हमको अभी इसी ट्रिप पे मिले हैं, अदिति के रिश्तेदार। और यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींचने के बाद और मस्ती करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे का वाटरफॉल देखने, जो यहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल था। लेकिन बर्फ़ की वजह से आई थिंक वो भी अब जम चुका हुआ है, लेकिन एक बार जाना तो बनता ही है। और आखिरकार हम पहुंच जाते पंचकूला, जहाँ की हवा में एक अलग ही बात थी। बर्फ़ में हर कदम एक मुश्किल की तरह लगता है, लेकिन पहुंचने के बाद सच में बहुत मज़ा आया। Somewhere around 8. गाजर का हलवा और स्नो, वाओ व्हाट अ ब्यूटी। बहुत चूही है। ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है गंजी पहाड़ी का। ये ऑन द वे हम, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, बेस पॉइंट तक हाई स्पीड तक जाते हैं हम, 2 किलोमीटर में कवर हो जाता है। तो भैया लेके जाएंगे अभी हमें 1.5 किलोमीटर ट्रैक पे। भैया कह रहे हैं बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे, इसलिए हम मान गए। कन्वेंस करा लिया ट्रैक के लिए, वो तो कन्वेंस था, ये इन भाई को थोड़ा कन्वेंस कर इनका। हाँ या आप मेरे को देख के समझ सकते हो ठंड कितनी है एक्चुअली। वगैरह बंद हो जाता अभी बंद है सारा गांव। है, सारे बंद है। ये खुलते हैं भैया कह रहे हैं ये गांव विंटर्स में बंद हो जाते हैं बिकॉज ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। अभी इस गांव में कोई भी नहीं है, बस लोग ट्रैक करने आते हैं। टूरिस्ट प्लेस बन जाता है विंटर में, एंड समर में यहाँ पे लोग आ जाते हैं रहने के लिए। कितनी दूर है यहाँ से अभी जो टॉप बता रहे हो आप? टॉप है यहाँ से 300-400 मीटर का। 300-400। मोटी बर्फ की परत में ये 300-400 किलोमीटर भी हमें लाखों कदम के बराबर लग रहे थे। और आखिरकार चल चल के हम पहुंच ही जाते हैं उस हेवन के दरवाजे पे। गाइस, फाइनली वी रीच द हेवन। बेस्ट कॉम्बिनेशन मैगी और पहाड़, मज़े आ जाएगा। अब हम अपनी मैगी एंजॉय करते हैं, और क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो फिर हमें खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। हेवन गाइस। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन दिल्ली के शोर से दूर इन पहाड़ों पे मैगी खाने का एक अपना ही मज़ा है यार।
फाइनली अब नीचे उतर रहे हैं। हाँ मज़ा आ गया एकदम। ऑलमोस्ट भैया बता रहे थे कि 7,700 समथिंग हाइट थी उस वैली की जहाँ पे हम गए थे। और अभी काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं चाह रहे बिकॉज धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊँ इधर। भी नीचे पहुंच गए थे और नीचे पहुंचते पहुंचते सूरज भी ढल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे पहुंच के एक अच्छा सा टाइम लैप्स ले लिया जाए। हिमाचल में अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और चले जाते हैं अपने डिनर के लिए, क्योंकि हमें भी भूख लग रही थी, क्योंकि पूरे दिन से चलते चलते हम थक गए थे और यहाँ पे हम बैठ के करते हैं एक बहुत बढ़िया सा अपना डिनर। सो आज हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा। माना हम उस जगह नहीं जा पाए जहाँ हमें जाना था, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो अच्छा ही लिखा होता है। और आज हमने एक न्यू ट्रैक एक्सप्लोर करा। चाबी ले लो तुम, भैया चाबी 204। हाँ जी भैया सब खा के हैं, थैंक यू। फिर आज का दूसरा दिन भी ख़त्म होता है और हम थक हार के अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। दिस इज़ द लास्ट डे इन डलहौजी और अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। ये मैडम अपना बैग पैक कर रही है। ये एक बैग पैक है, एक वो बैग पैक है और एक वो बैग पैक है। सारे बैग पैक है और इसका सामान इसके बैग में नहीं आ रहा, मेरे बैग में आ रहा है। देख रहे हो, लेके आती है 3 जोड़ी, बन जाते हैं वो 6 जोड़ी, पता नहीं कैसे। मैं रेडी हो चुका हूँ, मिलते हैं गाइस आपको चेकआउट करके नीचे लॉबी में। तो 3 बजे मैं कंफर्म करूँगा कि आज हम आते हैं अपने दोस्तों के बताए हुए कैफ़े पे, जो हमें इन्होंने रिकमेंड करा था। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन आई होप खाना अच्छा होगा। मैं देखा था कि नहीं आई थी अभी तक। भैया मैं तो सिर्फ बैग दबाने गया था, इसने और कुछ नहीं दबाया, मेरा सिर्फ बैग दबाई है। खाने के साथ साथ बातें करते हैं और सच में यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। सेंट जॉनसन्स चर्च है हमारे सामने वो रहा, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। लेट्स गो, क्योंकि कल हम यहाँ आए थे लेकिन ये बंद था तो हम जा नहीं पाए, तो यहाँ वहाँ फिर जाते हैं। फ़ोन की बैटरी मतलब स्टोरेज फुल हो गई थी, मेमोरी, तो बीच में बंद हो गया था, तो मैंने कुछ स्पेस बनाया डिलीट करके। ये रहा वो चर्च और ये रहे क्यूट पपीज, क्यूटीज, हेलो। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ चर्च। अभी अंदर ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे तेज़ की बात करना मना है। सो दिस इज़ द व्यू। यहाँ आप कैंडल जला सकते हो। यहाँ पूरा ये व्यू है। हाय दीदी। गाइस अभी स्नो फाइट होने वाली है इधर। अबे जल्दी दे हथियार खत्म। सो मैंने सोचा क्यों मैं आपको एकदम नॉर्मल एंडिंग दिखाऊं, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूं। तो जो भी आप मेरी फ़ोटोज़ देख रहे हो, जो भी आप ट्रैवल देख रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, तो हर ट्रैवल के पीछे एक स्ट्रगल होता है। तो वो स्ट्रगल मैंने इस ट्रिप में दिखाया, जो बहुत लोग नहीं दिखाते क्योंकि उनको सब अच्छा पोर्ट्रे करना होता है। बट मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रगल भी दिखानी चाहिए। सो हाँ, मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ और इस ट्रिप से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। और हाँ, मिलते हैं एक नई ट्रिप पे, नई जगह, और इस बार आपको बहुत अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, ट्रस्ट मी। तो व्लॉग को देखना मत भूलना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।